सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल। मैं आपका विशाल और इस समय मैं हूँ आम्रपाली में। इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आम्रपाली आ सकते हो, मतलब यहाँ का टिकट क्या है और सारी चीजें कैसा है ये बात, और क्या मतलब जितने का ये यहाँ पे टिकट दे रहे हैं उतना अच्छा ये है भी या नहीं। तो यार आज की वीडियो पूरा जरूर देखने, क्योंकि आज की वीडियो में आपको आम्रपाली से रिलेटेड सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक जरूर मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और अपने तरीके से पूरा आम्रपाली आपको घुमा। तो भाई इस वक्त हम हैं आम्रपाली की पार्किंग में और मैं आपको दिखाने वाला हूँ पार्किंग का पूरा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे आप देख रहे हो मेरी दोनों कार्स यहाँ पे पार्क हो गई हैं और काफ़ी अच्छा एरिया है। और पीछे आपको जहाँ तक दिख रहा है ना, वहाँ तक आपको पूरा पार्किंग का एरिया मिल जाता है, जो कि इंट्रेंस आपका ये यहाँ से है। आम्रपाली जो है वो उस तरफ है, जैसे मेरे पीछे दिख रहा है वो आम्रपाली है। और थोड़ा सा जस्ट आगे आपको पार्किंग मिलती है। ये भैया है जो कि पर्चियाँ काटते हैं। तो भैया ये बताओ, कार का जो प्राइस रहता है पार्किंग का वो कितना होता है? जो भैया का 20 रुपये, 4 रुपये का 50। हाँ, तो जैसा मैंने बताया था कि आपको जो है अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हो तो पार्किंग चार्जेस आपको पड़ते हैं 20 रुपये, और अगर आप 4 व्हीलर से आओगे तो आपको पार्किंग चार्जेस पड़ेंगे 50 रुपये। और आपको एक ये स्लिप देते हैं, और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा उसको फ़ोन के बैक कवर में रख लो या फिर उसकी फ़ोटो खींच के रख लो और बाद में इनको दिखा देना। फ़ोटो भी वैलिड है ना? हाँ, तो अगर पर्ची आप खो देते हो लेकिन आपके फ़ोन में उसकी फ़ोटो है तो उससे भी आपको कार मिल जाएगी। तो आप सीधे चलते हैं आम्रपाली की तरफ और दिखाते हैं कैसा क्या यहाँ का सिस्टम है। तो भाई इस वक्त हम हैं आम्रपाली वाटर पार्क के जस्ट बाहर। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये यहाँ का है एंट्रेंस गेट, और यहाँ पे आपको मिलते हैं टिकट्स। तो अगर आप पासेस के थ्रू आ रहे हो तब भी आपको पासेस जो है वो यहाँ पे देने हैं, और अगर आप टिकट के थ्रू आ रहे हो, मतलब आपको अगर टिकट्स वगैरह देने हैं, टिकट लेने हैं, तो आपको टिकट भी यहीं से मिलेगा। तो बस काउंटर से हमें पासेस मिलने वाले हैं। थैंक यू भैया। तो जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये है यहाँ का टिकट काउंटर। बात करेंगे टिकट की प्राइस की, तो अगर आप फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आते हो तो आपको जो टिकट का प्राइस है वो करीब पड़ता है 600 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप वीकेंड्स में आते हो, मतलब अगर आप सैटरडे और संडे आते हो, तो आपको टिकट का जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 750 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस की। तो अगर आप टिकट लेते हो तो उसके बाद में आपको अंदर जाके सिर्फ 50 रुपये देने पड़ते हैं लॉकर चार्ज। बाकी आपका जो कॉस्ट्यूम है और फूड है वो उसमें इंक्लूड रहता है, मतलब फ्री रहता है। अब बात कर लेते हैं ग्रीन कार्ड की, कि अगर आप ग्रीन कार्ड के थ्रू आते हो तो आपको क्या क्या मिलता है। तो ग्रीन कार्ड के थ्रू अगर आप आओगे तो आपको एंट्री फ्री मिलती है, लेकिन आपको 250 रुपये का अलग से एक पैकेज लेना पड़ता है, जिसमें आपको कॉस्ट्यूम मिलती है, फूड मिलता है और लॉकर मिलता है। तो अगर आप टिकट खरीदोगे तो आपको सिर्फ 50 रुपये देने हैं, मतलब सिर्फ लॉकर का फीस देना है। लेकिन अगर आप ग्रीन कार्ड से एंट्री करोगे तब आपको 250 रुपये का एक मतलब एक्स्ट्रा पैकेज देना पड़ेगा, जिसमें आपको कॉस्ट्यूम, फूड और लॉकर मिलेगा। हर बार अपन जाते थे, कहीं भी अकेले जाते थे, पर काफ़ी टाइम से हम लोगों ने फैमिली जो थी वो ट्रिप नहीं किया था। तो ट्रिप तो पॉसिबल थी नहीं, तो सोचा कि वाटर पार्क आ रहा है तो क्यों ना पूरी फैमिली के साथ आया जाए, ज़्यादा इंजॉयमेंट रहता है। तो अब सिंपल पासेस मिल गए हैं, हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर का रिकॉर्ड करते हैं। अब फुल टिकट मिलता है, हमने एंट्री कर ली है। भैया के पास आपको टिकट छोड़ना पड़ता है, भैया टिकट दिखा दिए, वो टिकट आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये आपको साथ में अंदर लेके जाना पड़ता है, जिसमें जो आपका है लॉकर है, फूड है और कॉस्ट्यूम्स हैं। तो ये अंदर जाना है, ये पर्ची दिखा देनी है और सारा काम हो जाएगा। जैसा मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो काफ़ी बढ़िया बना है, पहले से काफ़ी अच्छा लग गया। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर का दिखाते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताते हैं। तो भाई जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ना, ये है यहाँ का लॉकर रूम। बात करें कॉस्ट्यूम्स की तो हम 10 लोग आए थे, जिसमें से 6 फीमेल हैं और 4 हम लोग हैं, तो हमने मतलब 10 कॉस्ट्यूम्स लिए हैं। बात करें कॉस्ट्यूम की साइज़ की तो हर साइज़ की आपको कॉस्ट्यूम्स मिल जाती हैं, बट अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप फ्री साइज़ की कॉस्ट्यूम्स लेना। जैसे आप दुबले हो, पतले हो, मोटे हो, कैसे भी हो, उसमें फिट हो जाओगे। बात करें लॉकर्स की तो हम 10 लोग हैं, हमने 3 लॉकर लिए हैं, जिनके आपको 100 रुपये लॉकर का चार्ज अंदर देना पड़ता है। और आपको चाबियाँ कुछ इस टाइप से मिलती हैं, आप इसको आराम से हाथ में एज अ ब्रेसलेट पहन सकते हो, ईजी रहेगा। तो भाई ये कुछ है हमारी कॉस्ट्यूम्स। अब अंदर चलते हैं, चेंज करते हैं और चेंजिंग रूम दिखाते हैं, उसके बाद लॉकर दिखाएंगे और फिर चलेंगे सीधे वाटर पार्क की तरफ। तो ये है, कुछ ऐसा चेंजिंग रूम मिलता है। लास्ट टाइम जैसा ये कुछ फिलहाल इसमें चेंज हुआ नहीं है। अब वाटर पार्क के चेंजिंग रूम में चेंज क्या ही करेंगे, कैमरे तो लगा नहीं सकते। तो ऐसा कुछ है चेंजिंग रूम। अब अपन चेंज करते हैं, लॉकर की तरफ चलते हैं, देन सीधे मिलेंगे आपसे वाटर पार्क में। बात करें अगर लॉकर्स की तो कुछ इस तरीके से आपको लॉकर्स मिल जाते हैं, और लॉकर्स की चाबी के ऊपर आपको नंबर लगा है। जैसे तालिब के पास इस समय 393 नंबर की, जैसे देख सकते हो आप, ये की है और ये इसी लॉकर की है। अब तालिब खोलो इसको। बात करें लॉकर की तो लॉकर का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है। हमने 3 लॉकर लिए,
जैसा आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा लॉकर का साइज़ और काफ़ी ज़्यादा सामान इसमें आ जाएगा। तो भाई चेंज कर लिए हैं, ऐसा कुछ कॉस्ट्यूम है, पीछे लॉकर है, हाथ में लॉकर की चाबी है, प्रॉपर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो मेन एक्सपीरियंस है वो होने वाला है इस पूल से। तो अपन स्टार्ट करेंगे पहले इस पूल से, फिर अपन जाएंगे कि ऊंची वाली स्लाइड से। तो अपन एक तरफ से कवर करने वाले हैं। तो अब चलते हैं पूल की तरफ और देखते हैं कैसा क्या सिस्टम है। बात करें स्लाइड, ऊपर से कोई आ ना जाए। ओह काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे बात करें इस पूल की, तो आप जैसे ही चेंजिंग रूम से आते हो आपको सबसे पहले मिलता है ये पूल। मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं पूरे फैमिली मेंबर एकदम मजा करते हुए। तो आप इनका एंजॉयमेंट का लेवल समझ सकते हो कि इन्हें कैसा मजा आ रहा है। ओए कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो ये पहला पूल है जहाँ पे आप आ सकते हो। अब चलते हैं स्लाइड की तरफ, आपको दिखाते हैं कि आप स्लाइड में कितना ज़्यादा मजा कर सकते हो। और भाई सच में बहुत मजा आ रही है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया वो हम थे वहाँ पे। वो है यहाँ का किड जोन जहाँ पे आप खूब सारे मज़े कर सकते हो। अब आप किड हो या आप एडल्ट हो या आपके साथ किड हैं, वहाँ पे बहुत सारी मज़े कर सकते हो। और ये पूरा ही पूल आपका एक तरीके से किड जोन है। जरा स्लाइड आप देख सकते हो, मैं नीचे से भी दिखाऊंगा पूरा एकदम क्लियर। बट फिलहाल के लिए ये किड जोन है और ये किड्स पूल है। यहाँ पे हम लोग कुछ तैरने की कोशिश करते हुए, ऐसे कम पानी में आप काफी सारे काम कर सकते हो। आप तैर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। मेरा फोन की ले लो तुम लोग, बट सॉरी देखो मेरे पास फोन है यार, ठीक है। गोप्रो तो है नहीं कि मतलब पानी पड़ेगा तब भी कुछ नहीं होगा। और यार ये लोग देखो देख रहे हैं, मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ना, उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर लो यार भाई, परेशान हो गए हम लोग वीडियो बनाते बनाते। करना देखो हाँ, तो देखो यार मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करो। तो स्लाइड है, सब मजे ले रहे हैं, बहुत मजा आ रही है। आओ और एंजॉय करो, बहुत बढ़िया है। तो भाई इस वक्त हम हैं आम्रपाली के सबसे टॉप पे, क्योंकि सबसे ऊंची यही स्लाइड है और यहाँ से आपको पूरे आम्रपाली का एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है। अभी तक हमने वो वाला पूल शूट किया है मेन, और हमने ये किड जोन भी शूट किया है। और बात करें ये पूल की, तो पूल भी हम शूट ही कर रहे हैं और इसका देख सकते हो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हालांकि मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ शूट करना था। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11:30 और धीरे धीरे जो है भीड़ बढ़ रही है। तो अगर आप आराम से एंजॉय करना चाहते हो तो थोड़ा जल्दी आओ। अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद है तो आप 12-1 बजे के बाद ही आना, आपको देखने के लिए बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है।
भाई 1 बज गए हैं, नहाते नहाते मजे करते हुए, पता ही नहीं चला। शूट करते करते मतलब कहा कि मतलब थोड़ा सा अपन भी इंजॉय करते हैं, आखिर यहाँ तक आए हैं तो हम भी नहा लिए हैं। तो 1 बज गया है, सारे पूल्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं। अब टाइम है यहाँ की वेव पूल का। वेव पूल जो है वो 1 बजे स्टार्ट होता है, जो कि 5 से 10 मिनट के लिए चलता है। तो अब चलते हैं सीधे वेव पूल की तरफ और देखते हैं कैसा है यहाँ का वेव पूल, मतलब वेव कितनी स्ट्रॉन्ग है, कैसा क्या है। सीधे चलते हैं वेव पूल की तरफ और आपको साक्षात एकदम सामने से दिखाते हैं। तो भाई बच्चा पार्टी ये रही सब, और बड़े पार्टी वो पीछे आ रहे हैं। तो भाई हम लोग ना नहा के हो चुके हैं परेशान। तो मतलब हम लोग आ चुके थे लगभग 10 बजे यहाँ आ गए थे, और अभी बज रहे हैं 1:30 और नहा धो के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। इतना ज़्यादा मज़े किए, इतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट किए हैं, क्या ही बताएं। और ये देखो हमारी बहन जी ऐसा स्लाइड से आई हैं नीचे, चोट लगा ली हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एड की भी सुविधा है, अगर आपको चोट वोट लग जाती है तो आप डीजे वाले के पास जाके फर्स्ट एड करवा सकते हो। तो अब अपन चलने सीधे खाने की तरफ, देखते हैं कि 10 लोग आए थे, हमें 10 प्लेट मिली। अब देखते हैं खाने के ऑप्शन क्या क्या है और खाने के लिए हमें क्या क्या मिलता है, सब दिखाते हैं। तो सीधे चलते हैं खाने की तरफ। खाने के लिए छोटा सा रिमाइंडर ये है कि खाना आपको दूसरे होटल वाली बिल्डिंग में मिलता है, जो कि अम्रपाली की अलग है। बात करें फूड की तो आपको ऐसे कैंटीन मिलता है, जैसे मैंने बोला आपको दूसरी होटल में खाने के लिए मिलेगा, और ऐसा कुछ आपको कैंटीन मिलता है। खाने की बात करें तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। आप छोले भटूरे ले सकते हो, आप फ्राइड राइस ले सकते हो, या चाउमीन ले सकते हो। हम 10 लोग थे, हमारे पास 10 प्लेट के ऑप्शन थे, तो हमने 4 छोले भटूरे लिए हैं, 3 फ्राइड राइस और 3 चाउमीन लिए हैं। बात करें क्वांटिटी की तो ये आप सामने देख सकते हो। ये भैया छोले भटूरे है ना, ये छोले भटूरे हैं, उधर आपका फ्राइड राइस है, उसके आगे आपका चाउमीन है। तो फिलहाल ये तो मैंने मतलब दूर से दिखा दिया है, अभी खाना मिलने वाला है, उसके बाद खाना लेते हैं, फिर आराम से उससे बात करते हैं। तो ये हमारे छोले भटूरे लग रहे हैं, ये देख सकते हो, जैसे ये छोले हैं और ये भटूरा है कुछ, ये क्वांटिटी आपको मिल जाती है। और ये सामने छोले भटूरे रखे हुए हैं। ये हैं आपके फ्राइड राइस, जो कि ये आपको कुछ साइज़ मिलता है प्लेट का, और ये आपकी नूडल्स हैं, जो कि आपको कुछ इतना साइज़ मिलता है नूडल्स का। तो बाकी खाना आपको आपको देखने के लिए मिलती है। और ये है फ्राइड राइस, कैसा है फ्राइड राइस? अच्छा है। आपको केचप वगैरह भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बात करें नूडल्स की तो विवेक थोड़ा नूडल्स ट्राई करो आराम से, केचप भी डाल सकते हो। चलो नूडल्स की क्वांटिटी ये हो गई, और ये आपके सामने है छोले भटूरे, ये अपन टेस्ट करने वाले हैं। हम दोनों टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि छोला भटूरा आखिर में कैसा है। ये अपना छोले भटूरे अपन ट्राई करने वाले हैं, छोले भटूरे। मैंने सोचा ऐसा कुछ लेते हैं जो थोड़ा सा हमारे लिए सूटेबल। मम्मी का खाना कहाँ से आएगा? काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ही है, बढ़िया है। हाँ रख दिए भैया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया है, खाना बहुत टेस्टी है, फुली रिकमेंडेड है, और आपको मज़ा आने वाली है। ठीक है, मतलब खाना वाना एकदम लाजवाब है, डेफिनेटली रिकमेंडेड है, मज़ा तो आ ही रहा है और खाना भी। खाना वाना हो चुका है, जैसा मैंने बोला 3 ऑप्शंस हैं, फ्राइड राइस ले लोगे, छोले भटूरे ले सकते हो, या नूडल्स ले सकते हो। तो अगर मैं खाने को ना रैंक करूँ फ्रॉम 1 to 3 कि मैं किसको क्या रैंक दूंगा, तो मेरे हिसाब से ना सबसे बेस्ट जो था वो था फ्राइड राइस, सबसे बढ़िया। और उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी। दूसरे पे आती है नूडल्स, जिसकी क्वांटिटी भी काफ़ी भर भर की थी, मतलब क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और थर्ड पे आता है छोले भटूरे, क्वांटिटी अच्छी थी बट टेस्ट जो था वो उतना अच्छा नहीं था, मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली, मैं अपनी बात करूं। बाकी खाना एक नंबर है, मतलब 1 to 3 तो किसी ना किसी को देना ही था। तो अगर आपको थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि आपका पेट भर जाए और आपको टेस्ट थोड़ा बहुत दाहिने बाएं चलेगा, तो आप छोले भटूरे ले सकते हो, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा आप फ्राइड राइस लो।
आते बच्चों का है 4, तो हम लोगों ने अब चेंज कर लिया है। अब ये टाइम है एडवेंचर जोन का, मतलब अब हम देखने वाले हैं आके झूले वगैरह। अब अपन चलेंगे झूले के ऊपर, झूलों को एंजॉय करेंगे और दिखाएंगे कि कैसा क्या है। भाई पूल्स वगैरह तो बहुत बढ़िया है, पूरा मतलब एक्सपीरियंस एकदम एक नंबर रहा, मज़ा आ गई। अभी तक तो पूरा चेंज वेंज करके आए हैं, तो अब सीधे चलते हैं एडवेंचर जोन की तरफ। तो अगर बात करें एडवेंचर जोन की, मतलब जहाँ पे आपको झूले वगैरह मिलते हैं उस जोन की, तो ये लगभग 3 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है। आपको सिंपली झूले के पास जाना है और आपका जो झूला है वो आपके लिए चला दिया जाएगा। बात करें एडवेंचर जोन के बारे में कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पे आपको कई अलग अलग तरह के झूले मिल जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनके लिए आपको अलग से कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता सिवाय रोलर कोस्टर के। तो अगर आप रोलर कोस्टर से जाओगे तो वहाँ पर आपको 50 रुपीज़ चार्ज जो हैं वो देने पड़ेंगे। चार्जेस जो हैं वो 50 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ भी हो सकते हैं। बाकी एडवेंचर जोन में आपको बहुत मज़ा आने वाली है। वाटर पार्क में बहुत सारा मज़ा और बहुत सारा फन करने के बाद आप आ सकते हो एडवेंचर जोन में एक नई तरीके के कंप्लीट न्यू फन को एंजॉय करने के लिए। तो वाटर पार्क में खूब सारे मज़े करना और उसके बाद एडवेंचर जोन में जाके अलग अलग झूलों पे अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस लेना मत भूलना। ये कुछ रहा हमारा आम्रपाली वाटर पार्क का पूरा जो था मतलब रिव्यू। मैंने आपको पूरा वाटर पार्क भी दिखा दिया, मैंने फूड भी दिखा दिया, इनफैक्ट मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ डिटेल में भी बता दी और मैंने आपको लास्ट में एडवेंचर पार्क भी दिखा दिया। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। बात रही कुछ और चीज़ों की, तो और कोई क्वेरीज हैं वाटर पार्क से रिलेटेड और टिकट से रिलेटेड या फिर पासेस से रिलेटेड, जी हाँ फ्री पासेस अवेलेबल हैं इस टाइम पे। मतलब आपको आम्रपाली का जो है ग्रीन कार्ड वो मिल जाएगा पासेस के तौर पे, तो वो भी अवेलेबल है। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी बात करें वीडियो की, तो अगर वीडियो में मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर बता दूंगा। बाकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो भी यार इंस्टा पे जाके पूछ लेना। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द अपने और भी बहुत सारे नए नए अलग अलग जगहों के वीडियो में।